नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट देव पठानिया। बात करें आज नूरपुर विधानसभा की, तो आज अकील बख्शी जो एक समाज सेवी हैं और रणजीत बख्शी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, NGO चलाते हैं। काफ़ी वो लोकप्रिय है हमारे नूरपुर में, फतेहपुर, ज्वाली, इंदौरा, यानी कि पूरे काफ़ी फेमस एक समाज सेवी हैं वो। तो आज उन्होंने अपने दल बल के साथ, युवाओं के साथ मिलकर के एक मेमोरेंडम माननीय SDM महोदय गुरसिमर सिंह जी को दिया है, जिसमें उन्होंने ये पक्ष रखा है कि जसूर से यानी कि कंडवाल से लेकर जो सिवनी तक 4 लेन का काम चला हुआ है, वो जिस गति से चला हुआ है, जो पैरामीटर बनाए गए हैं उनको माना नहीं जा रहा है। तो आज उन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो खड्डे पड़े हैं उनको भरा जाए, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको, कोई भी 4 लेन वाले, यहाँ तक की गलती जो है 4 लेन वालों की है, तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति मर रहे हैं तो उनको भी क्लेम दिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपने दल के साथ यहाँ पर SDM महोदय को अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भी भरा जाए और जो पैरामीटर बनाए गए हैं 4 लेन के, उन पर अमल किया जाए। जी, आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित जो हुए हैं, हमारा जो मेन एजेंडा है, मेन पर्पस है, वो है जो 4 लेन का काम जिस तरह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि ये काम जो है कि चला है, और किस गति से चला है उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही गति जो है, जहाँ पर बेतरतीब, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना अपनी खुद की सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किए, जो आपके ठेकेदार हैं यहाँ के, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पे रोड रोक रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से डाइवर्जन्स क्रिएट की जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर खड्डे किए जा रहे हैं। और इसके कारण पिछले 2 साल में, और मैं 2024 को काउंट नहीं कर रहा, 2022 और 2023 में तकरीबन 42 एक्सीडेंट्स सिर्फ इस रोड के 3 स्ट्रेचेस में हुए हैं। जो आपका मेन ब्लैक स्पॉट है, जो है आपका जसूर से बौड़ का, भटवार से नागनी का, और साथ ही साथ आपका नागाबाड़ी से लेके राजा का बाग का जो स्ट्रेच है। इस चीज़ को लेके हम लोग आज SDM साहब के पास रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हम लोगों को जो हमारी डिमांड्स हैं उनको वो लोग NH के ऑफिशियल्स तक पहुँचाएँ। हमारी पहली डिमांड ये है कि जितने भी लोग जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके, यदि वो खुद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग करके ले आएंगे। उनको जो है एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। अगर उनके बच्चे माइनर हैं तो उनको एजुकेशन का अलाउंस दिलवाया जाए जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। और साथ ही साथ अगर उनके परिवार में कोई एम्प्लॉयबल मेंबर है तो कल को जो भी टोल प्लाजाज बनेंगे, जिस भी तरह का रोड मेंटेनेंस का कार्य जो है, जो सरकारी किया जाएगा, वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ना कोई प्रावधान किया जाए। नंबर 2 जो हमारी डिमांड है वो है जसूर बाज़ार को लेकर स्पेसिफिक, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बाज़ार है स्ट्रेच पे जिसको बाईपास नहीं किया गया है। इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया गया है, ये कहकर कि हम बाज़ार को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। और मेरा मानना है, और मेरा ये भी मानना है कि जितने भी जसूर के हमारे साथी यहाँ पर आ जाए हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जितनी तंगी इस फ्लाईओवर की वजह से जसूर को हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और कारणवश कभी भी हुई हो। ना बाज़ार का लेवल बचा है, ना वहाँ पर नालियों का कोई प्रोविज़न है। पानी जो है वो दुकानों में, घरों में घुसना शुरू हो गया है। रोज़ जो है वहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज़, स्पेशली छोटे बच्चों को, एल्डरली लोगों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और बिज़नेस का जो रूटीन में लॉस हो रहा है वो अलग। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है जी कि दिवाली का सीज़न है, कहीं जाकर शॉपिंग कर लीजिए, पर जिसकी रोज़ की सेल 5000 की थी और वो सिर्फ 500 रुपये की रह गई है, वो अपना घर किस तरह से चला रहा है ये वही जानता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जसूर बाज़ार का जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण एक विदिन डेडलाइन जल्दी से जल्दी किया जाए, और साथ ही साथ जो है इसको पूरे तरीके से जो है इस चीज़ की एक प्रोविज़न जो है वो हमारे सामने करवाया जाए। और इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स इनको फॉलो करने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए NH वालों को, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का सर्कुलर है हमारे पास, जिसमें उन्होंने की गाइडलाइन स्पेसिफिकली लिखी है कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, जिनमें से मुझे नहीं लगता, हम इनको SDM साहब के सामने पढ़ेंगे भी, तकरीबन 10% गाइडलाइंस भी उसकी फॉलो नहीं की जा रही है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर NH के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे रहें, हमारे पब्लिक के ग्रीवेंस सुनें, और इसके बारे में जो एक्शन ले सकते हैं वो ऑन द स्पॉट एक्शन ले। अदरवाइज एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के तौर पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे इन मैटर्स को अपने हाथ में लेने में, और हम इलेक्शन टाइम के दौरान इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम।
और इसमें हम लोगों की बेसिक प्रॉब्लम जो है ना कि जसूर बाज़ार की और एक्सीडेंट्स जितने का हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग है। तो इफ़ यू हैव द टाइम आई वुड लाइक टू टेक 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन द होल थिंग। बेसिकली क्या है जी कि आपको पता है जो NH वाला काम जितने तरह से चला हुआ है, पहले जो है लैंड एक्विजिशन का था और जितने भी हम लोग यहाँ पे बंदे मौजूद हैं आज, हमने सब ने किसी ना किसी तरीके से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लैंड हमने NH को दी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे। और हाईवे की जो कंस्ट्रक्शन है वो पिछले ऑलमोस्ट अब 2.5 साल होने को है। इसका जो तरीका है जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो जी इट इज़ एब्सोल्युटली शॉर्टी और बहुत नेग्लिजेंट तरीके से इन लोगों ने काम किया। पिछले हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया 2022 और 2023 में तकरीबन 42 एक्सीडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्ट्रेच में हो चुके हैं और हमने कुल 3 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, एक जसूर का और बॉड का, एक भड़वार और नागनी का, एक राजा कबाब और नागाबाड़ी वाला स्ट्रेच। जितने भी लोगों ने यहाँ पे हु लॉस्ट देयर लाइव्स दैट हैज़ ओनली बीन बिकॉज कि यहाँ पे इनका जो काम जो था इन्होंने प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए। पहले भी अच्छा जसूर बाज़ार जो वन ऑफ द मेन इशूज़ जिनको हमने फॉलो करना है, आपको खुद पता होगा कि एक लौता बाज़ार है जिसको बाईपास नहीं किया गया है एक तरह से, और फ्लाईओवर जो बनाया गया था वो इसी प्रिटेक्स्ट पे बनाया गया था कि भाई बाज़ार को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और आज जितनी का डिस्टर्बेंस एसडीएम साहब यहाँ बाज़ार में है ना, आई डोंट थिंक किसी भी और जगह पे है। बाज़ार के बहुत सारे दुकानदार हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं एंड ये मतलब अब तो बताने वाली बात भी नहीं है क्योंकि पहले भी आई थिंक ये लोग चक्का जाम करके देख चुके हैं। पहले भी IRB के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी जिसको कहते हैं ना पहाड़ी भाषा में मीठी गोलियाँ देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। उन लोगों ने आके वो किया कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक टाइम के लिए कुछ होता है, इतना सा एक्शन लिया जाता है, देन इट इज़ नॉट फॉलो। तो उस चीज़ को लेके हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक जसूर बाज़ार का जो काम है उसको टाइमली फिनिश किया जाए। जितना कि धूल मिट्टी का रूटीन में अरेंजमेंट हो रहा है बेतरतीब, जहाँ मना रहा है इनका वहाँ लेके खड्डे कर रहे हैं, एक्सकलेशन हो रही है विदाउट एनी परमिशंस, इस चीज़ को जो है प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए और टाइम टू टाइम वहाँ पे तारकोल जो है वो बिछाया जाए ताकि ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट जो है वहाँ पे रहे। बाज़ार का जी बिजनेस का तो जो लॉस है वो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ का बहुत ज़्यादा लॉस है। इतने सारे हमारे मेंबर्स हैं, एल्डरली मेंबर्स हैं जो शायद आज यहाँ पे कुछ आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाए। एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, सांस की रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स, मतलब इन चीज़ को लेके हेल्थ इंश्योरेंस का इनका इतना वो है, मतलब NH वाले तो हेल्थ इंश्योरेंस देने से रहे। तो अब वही चीज़ है ना कि एक ये तो कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे मुसीबत बोल रही हुई है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बिकम द प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, हम लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए बोलना चाह रहे थे, उनकी फैमिलीज़ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हम लोग आज साथ में लेके आए बिकॉज वी डिडंट वांट टू सब्जेक्ट देम तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए था, पर उनको एक तो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए एक्सीडेंट विक्टिम्स को। अगर उनके बच्चे माइनर हैं दे शुड बी गेटिंग दैट एजुकेशन अलाउंस की कम से कम उनकी +2 अपनी कंप्लीट हो। और अगर उनकी फैमिली में से कोई एम्प्लॉयबल है तो उसको जो है कल को जो भी ये टोल प्लाजाज बनाएंगे, रोड मेंटेनेंस का काम करेंगे, उनको प्रायोरिटी पे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए। 2 मेन ये मुद्दे हैं जी। और तीसरी चीज़ ये एक सर्कुलर हमने आइडेंटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए थे, मैं आपको वैसे बताता हूँ। टेक्निकली इसमें अगर देखा जाए तो NH जो है इट कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अगर वो इनके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको SOPs को वो मान नहीं रहे। लेकिन एज सच जो है टर्मिनेशन की तो बड़ी दूर की बात है, आज दिन तक उसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई एक्शन लिया भी गया है बिकॉज हम लोग तो उस चीज़ को समझते हैं IRB इज़ इन कहूट्स विद जो भी आपके आगे सबलेट करने वाले हैं, जिनको भी उन्होंने सबलेट किया होता है। यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से एक ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान बनाया जाएगा। एक एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि रेट्रो रिफ्लेक्टिंग शीटिंग होगी, डेलिनेटर्स होंगे, कोन्स, ड्रम्स, बल्ब्स, फ्लैशेस विद सोलर एनर्जी डिवाइसेस ऑन टॉप। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर। जो है भी उस पर रोज दिहाड़ी डस्ट जा रही है और उसको यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। आज से कोई 4 महीने पहले नागाबाड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ खड्डे के अंदर एक गाड़ी जो है बिल्कुल सीधे वहाँ चली गई थी, जबकि इस सर्कुलर के हिसाब से इनको कोई भी खड्डा करने से पहले दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम NH और उसके बाद इनको बैक फिलिंग उसकी करनी होती है विदिन 15 डेज। और जब तक वो खड्डा हुआ है उसके 30 सेंटीमीटर के लेवल पे आपको बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं एज अ हैजर्ड। उस चीज़ को इन्होंने अपनी रूलिंग को ये लोग वायलेट कर 500 मीटर्स का स्ट्रेच एक बारी में ये लोग छेड़ सकते हैं। बियॉन्ड दैट कि ऐसे नहीं कर सकते, 500 मीटर्स का स्ट्रेच बनाएंगे उसके बाद अगले 500 मीटर की तरफ जाएंगे। ये इस साइड पे भी खोद रहे हैं, उस साइड पे भी खोद रहे हैं, ट्रैफिक का कोई रूट नहीं है। तो इट इज़ अ ह्यूज हैसल ना सिर्फ उन लोगों के लिए, अब हम तो लोकल हैं, हम तो देख लेंगे भाई कि आज खड्डा है, हमने नहीं जाना। जो बंदा बाहर से आ रहा है वो अपनी स्पीड से आ रहा है, ही माइट फॉल, किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है। इतने सारे विक्टिम्स हमारे जी इंदौरा के, पठानकोट के, उसके आगे के लोगों के रहते, उनको तो हम आइडेंटिफाई तक नहीं कर पाए। सो वी वांट कि कम से कम उनके बेनिफिट के लिए ये चीज़ की जाए, जसूर बाज़ार को प्रायोरिटी पे किया जाए और ये जो इनके अपने रिलीज़ किए हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मेजर्स हैं इनको फॉलो किया जाए। एंड हम लोग बिकॉज
लाइक यू से इट इज़ इलेक्शन टाइम, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट हो किसी के भी ऊपर, बट इट्स जस्ट दैट कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इतना कर चाहते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज जो भी कोई NH के कंसर्न ऑफिशियल है वो एक बार आके हमारे ग्रीवियंस सुन ले, एंड इफ नथिंग एल्स मैं तो इतना बोलता हूँ कि स्कूटी पे बैठ के ना बोर्ड से लेके कड़वाल पहुँच जाए, दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर अस। उतने में उनको पता लग जाएगा कि किस प्रॉब्लम के साथ हम लोग सब डील कर रहे हैं। जसूर से अगर कोई और अपना ग्रीवियंस रखना चाहता है जो कोई मैंने कुछ चीज़ नहीं कवर की हो, दो तीन पॉइंट्स हैं, फैमिलीज वाला और एजुकेशन वाला, तो इसके लिए तो हम NHA के साथ मैटर टेकअप कर लेते हैं। और हमने ये सोचा भी है, कल भी PD NHA आए हुए थे, तो दोबारा से उनको बोला कि जो भी ग्रीवेंसेज आप वीकली यहाँ विजिट करो, और हमारे जो मैटर्स हैं, क्योंकि हमारे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मैटर्स आ रहे थे। टोल प्लाजा का था, वो शायद हम शिफ्ट करवा देंगे आज कल में। इसके अलावा जो जसूर मार्केट का जो इशू है वो बहुत टाइम से है, तो एक स्ट्रेच है जहाँ पे अभी तक कारपेट नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए कल इनको बोला है। कल शाम को शायद इन्होंने ग्रूमिंग करवाई है, सुबह भी मशीनें लगी हैं, तो अब मैं इसको खुद इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करेंगे जसूर मार्केट का तो पूरा, ठीक है ना, कि जब तक इनका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारी ग्रूमिंग रेगुलर हो, हमारी जितनी भी मतलब हफ्ते में एक बार ग्रूमिंग हो ताकि मिट्टी निकल जाए, और उसके बाद जो छोटा सा स्ट्रेच बचा हुआ है वो मैंने उसको बोला है कि 1 वीक के अंदर उसके ऊपर कारपेट डालें, जो थोड़ा सा SBI के पास है शायद वही वाला स्ट्रेच है। 2-3 जगह है जी, एक जगह 2-3 जगह ही करवा देंगे। आप में से जो जसूर मार्केट से हैं उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, तो कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ मैं टाई अप करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर, ताकि वो विजिट करवा के उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ये दोनों तीनों जगह पे हम कारपेट करें। ठीक है, ये हम करवाएंगे। पानी वाली बंद कर दी, बरसात में गर्म है, सारे पानी घुस जाएगा। जो मेन था ना बनाने का वो बंद हो गया हुआ था, क्योंकि इनका गोल पिलर खड़ा कर दिया ना, तो उसके चक्कर कौन सा पिलर नंबर कौन सा है? जो लास्ट में जो पुल के साथ स्टार्ट होता है, जो वो नाली आगे खट में जाती थी वो तो बंद हो गई है। अब वो जैसे बरसात ठीक है, तो मैं वही तो एक कल या परसों ही मैं इनको बोलता हूँ जो इनके हेड हैं कि वो विजिट करें और आपके साथ, और जसूर वाला एक तो क्लीनिंग का और उसके अलावा कारपेट का और जो आप नाली का, ये तीनों, क्योंकि ये अब इनको ब्रिज बनने पे जितना भी टाइम लगेगा वो हम कमेंट नहीं करते, बट तब तक हमारा नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। वो बाकी सर प्रॉपर पानी का छिड़काव करो, वो आज तो ही करो। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अभी जो पानी का छिड़काव भी करा रहे थे, पर मेन प्रॉब्लम थी कि वो मिट्टी वहीं जम रही थी, तो ये साफ सफाई नहीं कर रहे। मिट्टी जो है हाँ, जब तक वो साफ सफाई नहीं करेंगे ना, हम लोग भी पानी के पीछे जोर लगा रहे थे, ऑब्वियसली जो भी माइंडसेट चलता हम भी, पर हमने ये देखा कि मिट्टी तो वहीं जम रही है, तो अब आपकी दोनों चीज़ें, मिट्टी भी हर हफ्ते साफ होगी और पानी के लिए इनको बोला है कि जी वहीं पे कोई ट्रैक्टर को करे ताकि वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। स्टार्ट किया है इन्होंने, नहीं अभी तो नहीं किया। वहीं पे इनको कहा है कि आप लोकल लेवल पे इसको करो, ठीक है ना, आप कंडवाल मत जाओ, आप वहीं पे करो इसको मैनेज, तो वो हो जाएगा, क्लीनिंग होगी। इसका आप सर तीसरा ये है ना, जो हमारा जो पार्किंग का इशू है ना, आप जैसे बोल रहे हो पिलरों को तो पता नहीं कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, इन्होंने बीच में मिट्टी डाल दी हुई है जैसे ना कई जगह पे, तो मिट्टी डालने ना गाड़ी लगती है, हमारे पास तो गाड़ी रुकती नहीं ना, खैर जो बीच में लगती है ये। दूसरा मैंने रेलिंग जो बनी हुई है ना, रेलिंग ये इन्होंने तो रोकी हुई तो थी। अभी आप कितने पिलर है जिनके अंदर पार्किंग लग रही है और कितने हैं जिनमें नहीं लग रही? जिनमें लग रही है, बाकी किसी में नहीं, बाकी में इशू सिर्फ मिट्टी का। और जो सड़क जैसे ऊंची है नीची, इसको लेवल थोड़ा कर दिया। सर रेलिंग का ये इशू है ना कि इन्होंने बोला था कि हमने पिलर बनाने हैं, तो हमें बाद में दिक्कत होगी। अब पिलर बनाने हो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया तो ये कवर कर सकते हैं ना उस एरिया को, लेकिन इन्होंने पिलर बनाया, जैसे हम रोड का भी तो कर रहे हैं। क्या इशू है? मैंने इनको ये बोला था कि भाई जो तो आपने क्रॉसिंग रखनी है वहाँ पे तो आप ओपन रखो, और जो जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं करनी, जिस पिलर में जिसको एज अ पार्किंग यूज करना है वहाँ पे बैरिकेड रख दो, मतलब इधर बैरिकेड लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, इधर वाले ये वाली पार्किंग यूज करने, इधर वाले ये वाली सर पार्किंग। दिक्कत क्या है ना कि इन्होंने बीच में सामान भी रखा हुआ था ना, जैसे अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, गाड़ी लगेगी बीच में, अब उसको बंदे ने यहाँ पे क्रॉस होना, वो पहले देखा मेरे को जगह है क्रॉस होने की भी कितनी, अगर जगह ही नहीं होगी तो वो क्यों आएगा हमारे पास? पहले तो आ नहीं रहा, दूसरा आएगा तो कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने ये इशू दिया था कि हमने काम लगाना है, तो उनके काम लगाते नहीं। तो सेफ्टी मेजर्स के इसमें हमने इनको लेटर दोबारा से उस जगह इन्होंने ब्लिंकर्स बोल रहे थे 1-2 दिन में लग जाएंगे। इसके अलावा जो है इनके लिए हम एक मीटिंग करवा लेते हैं इनकी, आपके साथ है ना। आज इन्होंने कहा भी चोरी हो गई, इन्होंने लगाई नहीं, चोरी कहाँ से होना जी, ये तो झूठ चलो किसी के काम की नहीं है वो इनका वो सब मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट अगर चोरी होगी तो लगाने तो नहीं, ठीक है ना, सेफ्टी मेजर में तो लगाने, ठीक है ना, वो मैं टेकअप किया है। वैसे हमने इनको पर इनको बुला लेते हैं अगले हफ्ते, आप में से कुछ 5-10 रिप्रेजेंटेटिव जो जसूर के हैं और बाकी वो उनके साथ मीटिंग करें।
हम लोग इनके साथ भी और जो फैमिलीज की जो विक्टिम्स हैं हाँ, उनको भी हम लोग ले आएंगे ताकि एक बार इनके साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए, क्योंकि टू बी वेरी फेयर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको आगे सबलेट किए हैं उनसे बात करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने वही डायरेक्शन फॉलो करनी है जो NH वाले उनको नहीं देंगे। वो NH वालों का बात है। तो NH वाले अगर प्रोबेबली जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल यहाँ पे है एक बार उनसे हमारी बात हो जाए। फर्स्ट वीक ऑफ मई में बुला लेते हैं। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज़ आपकी, साथ हमारे।